Morning kids, let's begin lesson 13 Vinoba Bhave. Have you ever heard about भूदान आंदोलन? And do you know who started it? आइए देखते हैं इस लेसन में क्या है। विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर 1895 गगोड़ा, एक छोटे से गांव जो कि मुंबई के कोलाबा में है, हुआ था। उनकी मां उन्हें विनय कहकर पुकारती थी। विनय की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। वे 9 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए वडोदरा चले गए थे और बाद में संस्कृत पढ़ने के लिए वाराणसी गए। वहां वे महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और साबरमती आश्रम में रहने लगे। महात्मा गांधी उन्हें विनोबा के नाम से पुकारते थे और यहीं उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य मिला। उन्होंने झंडा सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और नागपुर में जेल गए। भारतीय किसानों द्वारा सही जाने वाली भुखमरी और गरीबी ने उन्हें बहुत दुखी किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे उनकी सेवा करेंगे। उन्हें वास्तविकता पता चल चुकी थी कि ज़्यादातर जमीन कुछ लोगों द्वारा घेर ली गई है। वे अपने आप को जमींदार कहते थे। यह न्यायपूर्ण नहीं था। यदि जमींदार थोड़ी जमीन उन्हें दान कर दें तो सभी लोग खुश रहेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। विनोबा बहुत यात्रा करते और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से मिलते। वे लोगों को अपने विचारों से अवगत कराते। कुछ तो सहमत हो जाते और कुछ सहमत नहीं होते, लेकिन शांति से समझाए जाने पर लोगों को बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे भूदान यज्ञ, भूदान आंदोलन का रूप ले रही थी। हजारों लोगों के दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। जमींदारों ने अपनी जमीन भूमिहीन लोगों को देना शुरू किया। विनोबा भावे ने अपना आंदोलन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोच्चापल्ली गांव से शुरू किया। वे दिन रात काम करते और जमींदारों को जमीन भूमिहीन किसानों को देने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यह राष्ट्रीय जागरूकता थी। विनोबा भावे इसे सर्वोदय कहते थे। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में सफल रहा। इस आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था कि कोई अकेला ना रहे और सब एक साथ मिलकर राष्ट्रहित के लिए काम करें। विनोबा भावे जी का आश्रम महाराष्ट्र में पवार नदी के किनारे था। उनके आश्रम में एक ओल्ड एज होम था जिसमें वे बूढ़े और निसहाय लोगों की सेवा करते थे। वे स्वयं अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते और उनका बिस्तर तैयार करते थे। वे पुराने समय के साधु के समान रहते थे। उन्होंने 14 नवंबर 1982 को अंतिम सांस ली। 1983 में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उन्हें राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, हमने इस लेसन में विनोबा भावे जी के बारे में पढ़ा और हमें उनसे यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए और समाज के हित में कार्य करना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।